फ्रेंड्स, आज हम शुरू करने लगे हैं चैप्टर केमिकल इक्विलिब्रियम। तो केमिकल इक्विलिब्रियम में इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर हम कवर करेंगे इरिवर्सिबल रिएक्शंस, रिवर्सिबल रिएक्शंस, फॉरवर्ड रिएक्शंस, रिवर्स रिएक्शन और डायनामिक इक्विलिब्रियम विद एग्जांपल्स। तो चलें शुरू करते हैं इरिवर्सिबल रिएक्शन से। आइए सबसे पहले इसकी डेफिनेशन करते हैं। Reactions in which reactants are completely converted into products are called irreversible reactions. ऐसे रिएक्शंस जिनमें रिएक्टेंट्स मुकम्मल तौर पर प्रोडक्ट्स में तब्दील हो जाते हैं इर्रिवर्सिबल रिएक्शंस कहलाते हैं। आइए इसकी एग्जांपल देखते हैं। NaCl सोडियम क्लोराइड जब सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्ट करता है तो सिल्वर क्लोराइड बनाता है, साथ सोडियम नाइट्रेट बनता है। जो आपको इस साइड पे चीज़ें नज़र आ रही हैं, इनको हम रिएक्टेंट्स कहते हैं, और जो इस साइड पे चीज़ें नज़र आ रही हैं या कंपाउंड्स के फार्मूले नज़र आ रहे हैं, उनको हम प्रोडक्ट्स कहते हैं। तो अगर आप केमिकल इक्वेशन के मुताबिक इनकी अमाउंट्स ले लेते हैं सोडियम क्लोराइड की और सिल्वर नाइट्रेट की, तो रिएक्शन के बाद आपको ये दोनों नहीं मिलेंगे। ये दोनों सारे के सारे रिएक्ट करके किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? प्रोडक्ट्स में। तो हम कहते हैं ऐसे रिएक्शंस जिनमें रिएक्टेंट्स कंप्लीटली किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। उन रिएक्शंस को हम इरिवर्सिबल रिएक्शंस कहते हैं। अब आते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन की तरफ। तो रिवर्सिबल रिएक्शंस इन विच प्रोडक्ट्स रिकम्बाइन टू फॉर्म रिएक्टेंट्स आर कॉल्ड रिवर्सिबल रिएक्शंस। तो ये ऐसे रिएक्शंस हैं जिनमें प्रोडक्ट्स दोबारा से रिएक्ट करके रिएक्टेंट्स बनाते हैं, रिवर्सिबल रिएक्शंस कहलाते हैं। हाँ, इसकी एग्जांपल देखते हैं। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन जब आपस में रिएक्ट करते हैं तो ये अमोनिया बनाते हैं। अब ये रिएक्शन में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन आपस में रिएक्ट करके अमोनिया बनाते हैं, और अमोनिया दोबारा से टूट कर क्या बनाती है? नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। यानी कि दोबारा से अमोनिया वापस जाना शुरू हो जाती है। तो ऐसे रिएक्शन जिनमें प्रोडक्ट दोबारा से रिएक्टेंट बनाना शुरू हो जाते हैं, उनको हम रिवर्सिबल रिएक्शंस कहते हैं। आइए इन दोनों में डिफरेंस कर लेते हैं। बड़ा ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। इरिवर्सिबल और रिवर्सिबल रिएक्शन में फ़र्क क्या है? In these reactions, reactants are completely converted into products. इनमें रिएक्टेंट्स मुकम्मल तौर पे प्रोडक्ट्स में तब्दील हो जाते हैं। In these reactions, the reactants are not completely converted into product. इनमें रिएक्टेंट्स मुकम्मल तौर पे प्रोडक्ट में तब्दील नहीं होते। अगर डायरेक्शन की बात करें तो इरिवर्सिबल रिएक्शन की डायरेक्शन और रिवर्सिबल रिएक्शन की डायरेक्शन क्या है? आइए देख लेते हैं। दीज ओनली अकर इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो इरिवर्सिबल रिएक्शन की बात करें तो ये सिर्फ आगे जाते हैं, यानी रिएक्टेंट से प्रोडक्ट ही बनाते हैं। और ये क्या करते हैं? दीज रिएक्शन प्रोसीड इन बोथ डायरेक्शन। ये दोनों समतों में वकूअ पजीर होते हैं। अब दोनों समतों का मतलब क्या है? कि फॉरवर्ड भी चलते हैं, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनाते हैं, और प्रोडक्ट से रिएक्टेंट भी बनाते हैं, यानी कि रिवर्स भी चलते हैं। आइए देखते हैं कि क्या जो रिवर्सिबल चेंजेस हैं वो सिर्फ केमिकल प्रॉपर्टीज में आती हैं या फिजिकल प्रॉपर्टीज में भी रिवर्सिबल चेंजेस आती हैं। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन है, आइए जल्दी से इसको कवर करते हैं। तो हमारे पास कॉपर सल्फेट है, हाइड्रेटेड फॉर्म, हाइड्रेटेड फॉर्म ऑफ कॉपर सल्फेट, और उसका कलर क्या होता है? ब्लू। जब हम इसको हीट करते हैं तो ये हाइड्रेटेड से अनहाइड्रस में कन्वर्ट हो जाता है,
और उसका कलर क्या होता है, वाइट। ये अनहाइड्रस फॉर्म है और ये वाली हाइड्रेटेड फॉर्म है, इसमें से वाटर निकल गया है। लेकिन जो ही हम इसको छोड़ते हैं, ये हाइग्रोस्कोपिक है, ये दोबारा कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर, ब्लू कलर के कॉपर सल्फेट के अंदर तब्दील हो जाता है। इसका मतलब है ये हीट करेंगे तो ये बनाएगा और दोबारा से क्या बन जाएगा, दोबारा ये बन जाएगा। तो ये चेंज चेंज क्या है, रिवर्सिबल चेंज है। फिजिकल प्रॉपर्टीज के अंदर रिवर्सिबल चेंज की एग्जांपल है। आइए देखते हैं फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन क्या है। तो पीछे जो हमने एग्जांपल देखी थी वही अब दोबारा देख रहे हैं कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से क्या बन रहा है, अमोनिया। अगर हम गौर से देखें तो इसमें दो रिएक्शन हैं, एक ये एरो वाला और ये नीचे एक एरो है। अब ऊपर वाले एरो का मतलब क्या है कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन आपस में रिएक्ट करके क्या बना रही हैं, अमोनिया बना रही हैं। और नीचे वाले एरो का क्या मतलब है, नीचे वाले एरो का मतलब है अमोनिया से नाइट्रोजन और हाइड्रोजन दोबारा बन रही हैं। अमोनिया से नाइट्रोजन और हाइड्रोजन दोबारा बन रही है। अब इसको, इस जो रिएक्शन है ऊपर वाले एरो से हमने जो दिखाया हुआ है वो फॉरवर्ड है और नीचे वाले एरो वाला रिवर्स है। आइए फॉरवर्ड की डेफिनेशन करते हैं। रिएक्शन इन विच प्रोडक्ट्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम द रिएक्टेंट्स इज कॉल्ड फॉरवर्ड रिएक्शन। जिसमें रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनती हैं उसको हम फॉरवर्ड कहते हैं। रिएक्शन इन विच रिएक्टेंट्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम द प्रोडक्ट इज कॉल्ड रिवर्स रिएक्शन। तो जिसमें प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बनते हैं उसको हम रिवर्स रिएक्शन कहते हैं। ये डिफरेंस देख लिया आपने, नोट कर लीजिए इसको। ऐसा रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट से प्रोडक्ट्स बनते हैं फॉरवर्ड रिएक्शन कहलाता है। और दूसरा कौन सा रिएक्शन है, ऐसा रिएक्शन जिसमें प्रोडक्ट से रिएक्टेंट्स बनते हैं रिवर्स रिएक्शन कहलाता है। तो ये डिफरेंस किस में है, फॉरवर्ड और रिवर्स में। आइए डायनामिक इक्विलिब्रियम को सीखते हैं। ये देखिए आपके सामने एक लड़का ट्रेडमिल पे भाग रहा है। अब दोनों की डायरेक्शन में फ़र्क है। लड़के की डायरेक्शन अगर हम फॉरवर्ड मानते हैं तो ट्रेडमिल जो चल रही है उसकी डायरेक्शन रिवर्स होगी। यानी कि अगर लड़के की हम इस तरफ मानते हैं तो ट्रेडमिल किस तरफ चल रही है, पीछे की तरफ। अब लड़का ज़ाहिर है आपको नज़र आ रहा है ये इक्विलिब्रियम में है, ना आगे जा रहा है ना ट्रेडमिल पीछे जा रही है। तो दोनों कह लें ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में है। इसको देखते हैं। द पॉइंट एट विच द स्पीड ऑफ द बॉय इज इक्वल टू द स्पीड ऑफ ट्रेडमिल इज कॉल्ड डायनामिक इक्विलिब्रियम। तो ये लड़का डायनामिक इक्विलिब्रियम में है क्योंकि लड़के की स्पीड और ट्रेडमिल की स्पीड दोनों क्या हैं, बराबर हैं। ठीक है। ये डायनामिक इक्विलिब्रियम में कैसे है, क्योंकि लड़के के दौड़ने की रफ्तार और ट्रेडमिल के चलने की रफ्तार बराबर है, इसलिए ये इक्विलिब्रियम में है। आइए इक्विलिब्रियम को हम रिएक्शन में देखते हैं कि रिएक्शन में इक्विलिब्रियम कैसे आता है, वहाँ पे कौन सी दो चीज़ें, कौन सी दो स्पीड, कौन सी दो रफ्तारें बराबर हो जाती हैं। आइए इसको देखते हैं। तो हमारे पास एक रिएक्शन है, उसका हमने ग्राफ दिखाया है आपको। तो एक तरफ हम ले रहे हैं रेट ऑफ रिएक्शन और दूसरी तरफ ले रहे हैं टाइम। तो जब टाइम के लिहाज से आप देख रहे हैं दो रेट हमने दिखाए हैं, एक रेड से जिसको हम रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन कह रहे हैं और ब्लू वाला रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन कह रहे हैं। तो जब टाइम स्टार्ट होता है तो फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन टाइम गुजरने के साथ साथ ये कम होना शुरू हो जाता है। नज़र आ रहा है आपको। इसी तरह रिवर्स रिएक्शन का रेट जब आप देखते हैं तो शुरू में रिवर्स रिएक्शन का रेट बहुत कम है और जो जो टाइम गुजर रहा है रिवर्स रिएक्शन का रेट बढ़ रहा है। ठीक है। आइए इसको देखते हैं। तो देखें यहाँ पे आके दोनों रेट तकरीबन इक्वल हो गए हैं, यानी कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन इस पॉइंट पे जाके इक्वल हो गए हैं। इस पॉइंट पे हम कहते हैं
डायनामिक इक्विलिब्रियम आ गया है। आइए इसको डिफाइन करते हैं। द स्टेट एट विच रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बिकम इक्वल टू द रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन become equal to the rate of reverse reaction is called dynamic equilibrium। रिएक्शन की वो हालत जिसमें फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट रिवर्स रिएक्शन के रेट के बराबर हो जाता है, इस हालत को डायनामिक इक्विलिब्रियम कहते हैं। आइए एक और क्वेश्चन करते हैं कि डायनामिक इक्विलिब्रियम में कंसंट्रेशंस क्यों नहीं चेंज होती, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन सेम क्यों रहती है। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, इसको भी सीख लें जी। अगेन हम ग्राफ की मदद से इसको एक्सप्लेन करेंगे। तो एक तरफ हम ले रहे हैं कंसंट्रेशन और दूसरी तरफ टाइम ले रहे हैं। तो ये रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन का ग्राफ है और ये प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन का ग्राफ है। अब शुरू में देख रहे हैं रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कम है, बहुत ही कम है, ज़ीरो पे है। तो जो जो रिएक्शन चलता गया रिएक्टेंट्स कम होते गए और प्रोडक्ट्स बढ़ती गए। अब यहाँ पे आप आके देख रहे हैं तकरीबन उसके बाद ना तो रिएक्टेंट्स कम हो रहे हैं और ना ही प्रोडक्ट्स बढ़ रही हैं। इसका मतलब है यहाँ पे प्रोडक्ट की अमाउंट कांस्टेंट हो गई है और यहाँ पे जाके रिएक्टेंट की अमाउंट कांस्टेंट हो गई है। तो इस हालत को हम कहते हैं कि इक्विलिब्रियम आ चुका है। अब इक्विलिब्रियम की हालत में क्यों चेंज नहीं हो रही, आइए इसको देख लेते हैं। एट इक्विलिब्रियम स्टेट बोथ रेट्स आर इक्वल। The amount of reactant converted to product, same amount converted back to reactant. The concentration of reactant and product remain constant। तो कहता है कि जब इक्विलिब्रियम आ जाता है तो दोनों रेट्स बराबर हो जाते हैं, यानी फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन का रेट बराबर हो जाता है। तो जितने रिएक्टेंट प्रोडक्ट में तब्दील होते हैं उतने ही प्रोडक्ट रिएक्टेंट में तब्दील हो जाते हैं। इस तरह कंसंट्रेशन मुस्तकिल रहती है। थैंक यू वेरी मच। हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करते हैं। बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।